सिंस वी आर बॉर्न टिल 10 years of age। ये हमारी लाइफ जिस तरीके से गुजरती है 95% ऑफ द टाइम इस बात का इम्कान है कि हमारी बाकी जिंदगी भी वैसे ही गुजरेगी। यानी जब हमारे पेरेंट्स को इस बात का होश ही नहीं होता कि मैंने अपने बच्चों की बुनियाद कैसी रखी है, उसमें वो उनको इररिपेयरेबल डैमेज ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होते हैं। सिर्फ पेरेंट्स नहीं बल्कि पूरा का पूरा मुआशरा और पूरा का पूरा स्कूल सिस्टम। ये बात, अब टाइम हमारे पास कम है, मैं मुख्तसर आपके सवाल में अर्ज करता हूं कि वो तमाम एडल्ट जो एबनॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं और जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको कैसे ठीक करें, उनको खुद भी पता होता है मगर वो ठीक नहीं कर सकते, उन सब की बुनियादें पैदा होने से लेकर 10 साल की उम्र तक रखी जा चुकी होती हैं। क्योंकि जिस वक्त बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे नया कंप्यूटर, ब्रांड न्यू कंप्यूटर आपने लिया है जिसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मगर जो ही वो आंखें खोलता है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर और जो प्रोग्रामिंग है वो होनी शुरू हो जाती है। अब जिस किस्म का पैटर्न हम उनके दिमाग में डाल देंगे और जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस के अंदर, जैसे फर्ज करें एक बच्चा ये देखता है कि उसके घर में हमेशा एक मर्द आता है जिसको सब लोग कहते हैं कि उसका बाप है, और वो जब भी आता है तो सब लोग सहम जाते हैं। वो जब भी घर में आता है तो अम्मी डर जाती हैं और इस बात का बहुत इम्कान होता है कि खाना खाते हुए उन्होंने प्लेट को ठुड्डा मारना है और जरा सी उनकी मर्जी के खिलाफ बात होगी तो वो थप्पड़ मार देंगे और वो चीखेंगे और वो जोर जोर से बोलेंगे और घर में कोई भी शख्स उनके सामने बात नहीं कर सकता। अब इस बच्चे के अंदर एक पैटर्न डेवलप होगा जिस पैटर्न के मुताबिक उसकी अंडरस्टैंडिंग में घर में एक डोमिनेंट बंदा होना जरूरी है और वो मर्द होगा, और वो सारी जिंदगी उसी पैटर्न के हिसाब से जिंदगी गुजारता चला जाएगा अनफॉर्चुनेटली। और इसीलिए दुनिया के अंदर जितनी खराबियां आपको एडल्ट्स में नजर आ रही होती हैं उन सब की बुनियाद उनके पेरेंटिंग के अंदर और उनके बचपन में होती है। लेकिन फिर एक सवाल जहन में आता है कि अगर ये सब कुछ डिटरमिन हो चुका है, इसलिए जो जिसने जैसे बिहेव करना है वैसे बिहेव करना, तो फिर तो कायनात कैसे चलेगी, फिर ये आखिरत का निज़ाम क्या होगा, ये जो जन्नत दोज़ख क्या है, फिर हमसे हिसाब क्या लिया जाएगा। तो इसमें सिर्फ यह है कि अल्लाह पाक ने उस 95% पैटर्न के साथ 5% की एक विंडो रखी है जिसे कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। यानी बच्चों की जिंदगी के पैटर्न को तो एनवायरनमेंट को चेंज करके चेंज किया जा सकता है, लेकिन एडल्ट की जिंदगी को सिर्फ एनवायरनमेंट के चेंज करने से चेंज नहीं किया जा सकता। उनके लिए वो 5% की विंडो उनको खुद खोलनी पड़ती है, जिसका मतलब यह है कि वो खुद ख्वाहिश करें कि मैं बदलना चाहता हूं, और ये जो खुद ख्वाहिश करनी है मैं बदलना चाहता हूं, इसी के लिए वो टूल है जिसका नाम रिफ्लेक्शन है, मैंने आपसे अर्ज किया है। तो खैर ये तो एक ब्रॉड बैकग्राउंड था। मेरा ख्याल है कि जो आपके बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं उनके साथ बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, आप उनके साथ सेशंस रखिए जिसमें आप ना बोलिए, उनको बोलने दीजिए और उनको कहें कि बेटा मैं बिल्कुल जज नहीं करूंगा, आई एम लाइक योर फादर, आई एम योर फ्रेंड, आप मुझे खुल के बताइए कि आपके क्या अंदेशे हैं, आपके क्या प्रॉब्लम है। अगर उनको कोई इस तरह का मेंटर रिलेशनशिप मिल जाए जिसमें उनका टीचर या कोई भी बड़ा उनके साथ मेंटोरिंग कर सके नॉन जजमेंटल होकर, और वो खुद अपने जितने छुपे हुए ख्यालात और जज्बात हैं उनका इजहार कर सकें, तो इस बात का इम्कान है कि उनको रास्ता समझ में आ जाएगा कि वो अपनी इन इनसिक्योरिटीज को कैसे डील कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है आपके सवाल के जवाब में।